अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जितनी भी गुफ्तगू हमने की है, अगर इसके नतीजे को अगर हम देखें तो नतीजे के लिए अमली तौर पर हमारे पास क्या रोड मैप है कि हमारा नौजवान जो है उनकी तरबियत हम कर सकें और उन तमाम जो इंफॉर्मेशन हैं उनके पास हमारे पास एक फिजिकली कोई चीज़ हमारे पास मौजूद हो, कोई इंस्टीट्यूट या कोई सिस्टम ऐसा मौजूद हो जहाँ से हम वो चीज़ें डिलीवर कर सकें। तो ये तो इसी तरीके से मामला चलता रहेगा, गुफ्तगू होती रहेगी। तो नताइज तो जैसे 1400 साल से होगा, ये कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू है वो अ, गुफ्तगू तो एक आगाज है, नुक्ता आगाज है। असल काम तो वो है जो इसके बाद होगा। अ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी जो मुझे जो अभी तक समझ आया वो ये आया है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में जब हमारे बच्चे किसी कैरियर का इंतखाब करते हैं तो पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, जवानों का भी एक जो रुझान अब इस पे है कि कोई ऐसा शोबा इंतखाब करें जिसमें पैसे का मसला हल हो जाए। तो ठीक है, पैसे का मसला एक है, लेकिन पैसे के अलावा जो दीन ने हमें जिम्मेदारी दी है वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अगर मुमकिन हो। ये एक बात। इस पे जो पहला मरहला है ना वो ये है कि हमारी जो शनाख्त है ना उस पर काम। मैं दो आपके सामने चीजें बयान कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक आम जवान को क्या करना चाहिए, यानी आगाज कहाँ से करना चाहिए। देखिए, इमाम खुमैनी के बारे में कहा जाता है कि ये इनकलाब क्यों लेकर आए। इनकलाब और भी मराजे हैं, उनसे पहले भी गुजरे मराजे, मुजतहिदीन, आयतुल्लाह उज़ाम। तो कहा कि एक इस्लाम शनास तो थे मसलन उस दर्जे के, लेकिन जो दूसरी इनकी खूबी थी वो ये कि जमाना शनास थे। जमाने की जो नब्ज है उसको पहचानते थे, मुआशरे को पहचानते थे, स्टडी करते थे। हमारे जवान को इन दो चीजों पर ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे। देखिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे यानी इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसे मुराद के असूल दीन याद कर लें और अकायद याद कर लें और फुरुआत और अखलाक जैसे वो पढ़ाते हैं हम इस्लाम, वो ट्रेंड छोड़ना पड़ेगा हमें। हमें दीन को बतौर आइडियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि हमें अपनी सोसाइटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशन का हूँ, मैं मेडिकल में हूँ, मैं इंजीनियरिंग में हूँ, मैं वकील हूँ। एक काम मुझ पर लाजिम है और वो ये कि इस मुआशरे को और इस जोग्राफिया को कम से कम जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ इसको स्टडी करूँ बहुत अच्छे तरीके से। और इसको अगर आपने स्टडी करना है तो एक एंगल उसका तारीख है। और तारीख में जब आप जाते हैं तो कम से कम आपको पिछले 400 सालों की तारीख पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा था, ग्लोबल हिस्ट्री, और फिर पाकिस्तान इस खत्ते में क्या हुआ हमारे साथ। एक तो ये हमें पता होना चाहिए, इस पर एक दो तीन चार आठ 10 किताबें हमने पढ़ी हों, कुछ मुख्तलिफ तरीकों से इसके ऊपर काम किया हो। फिर हमने इस खत्ते की जो सियासत है उसको समझा हो, इसके इक्तसाद को समझा हो, इसके मुख्तलिफ जो मसाइल चल रहे हैं। देखिए, जब तक हम इस मरीज को नहीं समझते इसके डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर डॉक्टर बनना है हमें इसका, तो ये काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, चाहे हमारे स्टडी का हिस्सा है या नहीं है। ये हमारे दीन के उस प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर हमने दीनी जिम्मेदारी अदा करनी है तो दो मौजूद पे मेरी एक्सपर्टी लाजिम है। इस्लाम को एज एन आइडियोलॉजी पढ़ूँ, इस्लाम शनास बन जाऊँ एक दर्जे का, और काम करूँ, कुरान के साथ जुड़ जाऊँ। कुरान के बगैर कोई इनकलाब नहीं है, कोई इसलाह नहीं है। इसी तरह दूसरा जो सोसाइटी को है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो जवानों के लिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने मुतालियात बढ़ाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं, हमें ये भी नहीं पता चलेगा मुझे करना क्या है। ये पूरा एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया है कि असल में इस मुआशरे को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं इमाम ज़माना के लिए मुझे काम करना है, तो या मुझे पाकिस्तान में कुछ अच्छा काम करना है, दीनी काम करना है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह के माहिरीन की ज़रूरत है, किन मौज़ूआत पे हमें काम करना है, कौन कौन से काम हम करेंगे तो अगले काम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पूरी लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन उसका आगाज यही था जो मैंने अपनी खिदमत में अर्ज किया। सवाल ये किया इन्होंने कि क्या पाकिस्तान बनने से आज तक हमने मकतबी बुनियाद पर कोई निज़ाम तालीम बिल्कुल तस्कीर नहीं है, दिया है कि इसको हम बिल्कुल नाफिज कर नहीं है। सकें। इस सवाल का जवाब ये है कि एजुकेशन सिस्टम, निज़ाम जब तालीम हम कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम, देखिए इसको डिज़ाइन करना, इसकी इसके ऊपर जो काम करना है उसके लिए इदारे चाहिए, अफराद चाहिए और वसाइल चाहिए। अभी तक हमारी मिल्लत जो है ना वो इतनी उसने अभी तक इतना रुश्द नहीं किया, उसका उसका जो जाविया निगाह इतना नहीं बदला कि वो एजुकेशन पर काम करने को भी खुदा का काम समझ ले और अल्लाह की राह में खर्च करे इस मौजू पे। ये बगैर पैसे के, बगैर वसाइल के, बगैर अफराद के, बगैर इदारा बनाए नहीं हो सकता। ये चलते फिरते काम नहीं होने वाला, ये बहुत डीप काम है। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो
तंजीमें और इदारे हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन यह है कि इस पर जो मुनज़्ज़म काम है उस तरह से होगा। सच्ची बात यह है कि तशय्युओ ने एजुकेशन सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी। आगा खानियों के पास बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, आगा खानी जोशी है माशाल्लाह। अहले सुन्नत बरदरान के पास, आप आफाक के पास बोर्ड है, उनके पास स्कूलों के डिफरेंट चेन्स हैं, उनके पास कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, अ, हर तरह के इदारे हैं। हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है ना अभी तक की, वो सिर्फ शिया स्कूल है। हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है शिया कम्युनिटी की और कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। और अभी तक हमारी जो सोच है ना वो एक स्कूल से आगे नहीं गई है। एक स्कूल पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट है, एक छोटा सा चैप्टर है। एजुकेशन सिस्टम इससे बड़ी चीज है। लिहाजा ये तो असल बात यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो मेरी आज की सारी बहस है वो ये है कि हमें हमें माहिरीन चाहिए। हमें इस तरह की फील्ड्स में अपने बच्चों को एक्सपर्ट करना है इदारों के अंदर और अदरवाइज जहां जहां पे हमें मौका मिलना है। हम जब तक इन मौजूआत को सीरियस लेके इन पर काम नहीं करेंगे, ये लॉन्ग टर्म मौजूआत है। आज हम काम शुरू करेंगे, आपको 30 साल बाद इसका ना, आपके पास 20-30 साल बाद एक जनरेशन होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के मौजूआत पे नजरिया दे सकेंगे, जो मुआशरे के अंदर जिनकी बात जो है ना वो होगी। तो अभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी इस हिसाब से सिफर पे। तो आप अगर चाहें कि इसको हमने स्टार्ट करना है, तो असल में इसके दो इसके कंपोनेंट है। एक ये कि आपके पास एक्सपर्ट्स हों। हमें मुमकिन है बीएस एजुकेशन, एमफिल एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन लोग करना पड़ेंगे इस मौजू पे। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशनिस्ट बंदा बनता है ना, उसको रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता। और हौजे के अंदर जो हमारे पास रिलीजियस पढ़ा हुआ बंदा है उसको एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। यानी वो वेस्टर्न एजुकेशन जो है, पीएचडी एजुकेशन जिसको हम कह रहे होते हैं, ये वाली एजुकेशन उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती। अब होता ये है कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर दीनी एजुकेशन सिस्टम बनाना है, दीनी फिलासफी और दीनी नजरिए से, तो फिर करना ये पड़ेगा कि हमें ऐसे एजुकेशनिस्ट चाहिए जिनकी दीन पर भी निगाह हो और एजुकेशन सिस्टम पर भी निगाह हो, दोनों के में वो एक्सपर्ट हो। और ऐसा बंदा जो है ना वो सर्व कर सकता है, ऐसा बंदा सिस्टम दे सकता है। अगर हमने काम करना है, हमें एक्सपर्ट चाहिए, कम अज कम 50-60-100 लोग चाहिए। अगर आपको एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनानी हो तब भी, और अगर आपको इदारा बनाना हो एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करने का, एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने का, तो भी आपको इस तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जब तक इतने लोग नहीं होते आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सवाल आया है कि हाउ इज इस्लामिक आइडियोलॉजी रेलिवेंट इन द मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर सेकुलर आइडियोलॉजीज डोमिनेट। What are the most authentic books or scholars you recommend for studying Islamic ideology? देखिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी आज ग्लोबल दुनिया के आज इस ग्लोबल विलेज जिसको हम कह रहे हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर आप यकीन करें कि जब से मैंने कुरान पढ़ा है, दीन को थोड़ा सा समझा है, मेरी बहुत सतही की एजुकेशन है, थोड़ा सा पढ़ा है मैंने दीन को। जो मैंने पढ़ा है वो यकीन करें कि ऐसा है कि दुनिया का हर सेकुलर सिस्टम और हर नजरिया उसके सामने तस्लीम हो जाएगा। वो इतना परफेक्ट है, उसके अंदर इतनी जान है कि वो 8 अरब इंसानों का मसला हल कर सकता है, जी मैं आपको पहले कह चुका हूँ। और बहुत बुनियादी जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे रिलीजन हमें दी हुई है, बहुत उस पर काम हुआ है। और असल में मुश्किल हमारी तरफ से है। देखिए, हमने रिलीजन को स्टडी किया है इंफॉर्मेशन को याद रखने के एंगल से। 5 असूल दीन, 10 फुरूए दीन, और कुछ अखलाक है, कुछ अहकाम है। और हमने ना ये चीजें याद कर ली और फिर हमने समझा कि हमें दीन की आइडियोलॉजी समझ आ गई। किताबों की जहां तक बात है, पाकिस्तान में इत्तेफाकन उर्दू में हमारे पास काम नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आपको शहीद मुतहरी की उर्दू में जो तर्जमा हो चुका है काम, वो अगर आपको अवेलेबल हो, इमाम खुमैनी का काम अवेलेबल हो, आयतुल्ला खामेनाई का काम अवेलेबल हो। देखिए, उर्दू में मैंने क्योंकि ईरान में 5.5 साल गुजारे हैं, मैं अभी भी पर्शियन लिटरेचर को बहुत देखता हूँ। वहाँ इतना है, इतना ज्यादा है इल्मी गहराई और दीनी ये जो आइडियोलॉजी पर काम हुआ वो इतना ज्यादा है कि उर्दू में उसका 1% भी नहीं है। तो लेकिन हमारे उन अहबाब के लिए जिनको फारसी नहीं आती, कम अज कम इस 1% को या जितना भी जो है अवेलेबल, इन शख्सियात को पढ़ें। ये बुनियादी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको इन्होंने फलसफे में और अच्छी जबान में शहीद मुतहरी ने, रहबर मुअज़्ज़िम ने, इमाम खुमैनी ने, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने, और इसके अलावा जो बुजुर्गान हैं उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है।
شہید مطہری کی بہت اچھی کتاب ہے مانوی آزادی، اسی حریت کا ایک وہ ہے موضوع ہے. اب دیکھیں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ ذہنی آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک جو ہے نا واقعا یہ وہ زاویہ ہے جو ہمارے ہاں ممبر پر بہت زیادہ نہیں ہے، یا مثلا ہماری لٹریچر میں اردو میں نہیں ہے.